हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम CS जसप्रीत धंजल। तो कल ही एक ऐसी नोटिफिकेशन आई है जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है उन बच्चों के लिए जो CS करने का सोच रहे हैं या जिन्होंने सोचा था कि हम CSEET देंगे। लेट मी टेल यू, रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है CSEET की। कंप्लीटली स्ट्रक्चर बदल चुका है। यू मस्ट हैव सीन इट समवेयर ऑन लिंक्डइन और ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लेकिन मैं यहाँ आपको अनाउंसमेंट डिकोड करके बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और अगर आप CS स्टार्ट करने वाले हो तो आपके लिए CSET कैसा होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर पॉइंट को समझाऊंगी। नोटिफिकेशन कहाँ पे पड़ी है, कहाँ अनाउंसमेंट्स मिलती हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप जनवरी में CSET ना दे करके नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका कब बनता है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप CS करने वाले हो तो एक साइट है, अगर आपको यहां नजर आ रहा होगा ICSI, इसे आप गूगल कीजिए और ये साइट खोलिए। और यहाँ पे आपको सारी अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे एक टैब आपको दिखेगा लेटेस्ट, उस पर क्लिक करना, ये सारी अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगी। आई माई सेल्फ आई एम CS, तो मैं आपको गाइड करती हूँ इन सारी चीजों के बारे में। आई एम योर मेंटोर एज वेल। तो वीडियोस जितनी भी मैं चैनल पे डालती हूँ सब आप चेक करिएगा, और अगर पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज दैट इज माई मोटिवेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखें, दो नोटिफिकेशंस आपको नजर आ रही, नोटिफिकेशंस, अनाउंसमेंट्स, प्यार से कुछ भी कह लो। ये रिस्ट्रक्चरिंग की है और ये है अनाउंसमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। अब ये जो ऊपर वाली है ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टेम्पलेट आपने ये टेम्पलेट आपने बहुत सारे लोगों की पोस्ट्स पे देखा होगा, राइट। इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट ये बाद में एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले मैं आपको इस अनाउंसमेंट को एक्सप्लेन करूंगी विच इज एक्चुअली रेलेवेंट। और यहीं से आपको पता चलेगा कि वो टेम्पलेट इसी से बना हुआ टेम्पलेट है, बट ये एक प्रॉपर डिकोडिंग है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द अनाउंसमेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, रीस्ट्रक्चरिंग पहला वर्ड है। रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है जब हम एक चेंज लेकर के आते हैं, राइट। सारे स्ट्रक्चर में एक चेंज लेकर के आते हैं। तो CSET, प्यार से कहें तो एंट्रेंस टेस्ट होता है CS का, राइट। अगर आप CS स्टार्ट करने वाले हो तो CSET आपको देना पड़ता है, राइट। और ये नया स्ट्रक्चर इफेक्टिव होगा जून 2026 सेशन से। तो अगर आप जनवरी में CSET देने वाले हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, इट्स ओके, आप अपना पढ़ो और जनवरी में ही क्लियर करो। लेकिन अगर आप जनवरी में नहीं देने वाले हो, प्रोबेबली आप +2 में हो, आपने CS करनी है या आपने जनरल CS करनी है और आप जून में अटेम्प्ट देने वाले हो, देन दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो CSET CS का एक तरीके से एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें क्या क्या नई चेंजेस आई हैं। सो नए रिस्ट्रक्चर्ड कोर्स के हिसाब से उसकी कुछ हाइलाइट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, करिकुलम और सिलेबस को इस तरीके से बनाया गया है कि वो जो इमर्जिंग, चेंजिंग कॉर्पोरेट, टेक्नोलॉजिकल एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट से उन्हें कोप अप कर पाए, ठीक है। अभी का जो CSET है वो बहुत ही एक बेसिक लेवल पे बना है। आई हैव बीन अ CSET ट्यूटर एज वेल, तो मुझे अच्छे से पता है कि उसके सिलेबस का लेवल काफी हद तक बहुत ही बेसिक रहा है। बट अब ये जो नया चेंज आया है, आई थिंक इट्स गुड। नंबर 2, एनहांस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क। आगे चल के आपको पता चलेगा कि मेजर क्या क्या चेंजेस आए हैं, बट यहाँ पे अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाएगा। आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं, CS जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, उनके एंट्रेंसेस भी उतने ही बेहतर और उतने ही अच्छे होने चाहिए। बिकॉज मैनी अ टाइम CSET तो आप क्लियर कर गए बट आगे जाके फंस गए, तो कुछ ऐसा एंट्रेंस पे भी रखो ताकि बच्चे को एक मैग्नीट्यूड पता चले कि आगे पेपर कैसे देने हैं। ऑफ कोर्स अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, लर्निंग रिसोर्सेज हैं, तो ऑफ कोर्स चेंजेस आए हैं तो स्टडी मटेरियल भी चेंज होगा। इम्प्रूव्ड एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस, क्योंकि अब वो हम प्रॉपर पेपर जैसे देते हैं ना, वो वाले चीज पर आ चुके हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। स्ट्रेंथेंड foundational competencies to prepare the students for executive and professional level. Being a CSET tutor myself, मैं ये फील करती थी कि ये बड़ा बेसिक है, इंग्लिश करवा दिया, करंट अफेयर्स करा दिया, ठीक है, इट्स गुड, लेकिन
व्हाट आर यू नॉट एंटिसिपेटिंग इज बच्चा सीएसईटी क्लियर कर गया, एग्जी में वो जाके सोचता है ये क्या है, प्रोफेशनल में जाके सोचता है व्हाट इज दिस, मुश्किल लगता है उसे। तो आप शुरू में ही उन्हें बताओ कि भाई इसमें क्या क्या होने वाला है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो और उन्हें अपनी एबिलिटीज का पता चले, तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा इस चेंज से, मैं भी यही महसूस करती हूँ। इफेक्टिव डेट यानी कि फर्स्ट सेशन इज रिस्ट्रक्चर्ड टेस्ट का होगा जून 2026। यस, तो एक अभी पेंडिंग है जनवरी वाला, ये देखो लास्ट सेशन है पुराने वाले का जनवरी, जनवरी के बाद जो है जून 2026 में इसका फर्स्ट सेशन होने वाला है। और एक छोटी सी बात बता देती हूँ, जो बच्चे, वैसे पता होना चाहिए आपको, जनवरी 26 में सीएसईटी क्लियर करेंगे, वो एक साल के अंदर अंदर जो है खुद को सीएस एग्जी में रजिस्टर करवा लेंगे, राइट। सो 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है, जो अभी का प्रोग्राम चल रहा था, तो ये उनके लिए जो जैन 26 में देने वाले, जून वालों के लिए अभी मैं बताती हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप जून में पेपर देना चाहते हो तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई। तो ये पहली एलिजिबिलिटी आई है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, अप्लाई करने के लिए या तो आपने 10+2 पास किया है या आप अपीयर हो रहे हो। 10+2 मतलब +2 जो होता है हमारा, तो पास किया है तो आपके पास मार्कशीट होगी। अगर आप अपीयर हो रहे हो ना, तो उस केस में आपके पास रोल नंबर्स होते हैं या एडमिट कार्ड्स होते हैं, तो आप वो भी अपलोड करके अपनी प्रोविजनल एक तरीके से एडमिशन ले सकते हो। सीएसईटी अगर क्लियर हो जाता है तो आगे आपको यू नो यू गेट सीएस एग्जी में दैट एंट्री। तो ये हमने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी +2 के बाद दिया है। तो आप अपना एडमिट कार्ड अपलोड करके पेपर दे सकते हो, क्योंकि रिजल्ट आने में देर होती है +2 की। मार्च के बाद अगर आप देना चाहते हो, जैसे जून में देना चाहते हो, हालांकि जून तक रिजल्ट आ जाएगा लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले हो जाएगी, राइट। तो इट्स गुड, बाद में जब आप एग्जी के लिए करोगे तब आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर देना, तो वो चीजें हो जाएंगी, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आपने +2 दे दिया, अगर आप इस साल अपीयर भी हो रहे हो तो भी आप सीएसईटी जून में दे सकते हो, राइट। अच्छा, यहां तक तो बात हो गई इनकी, बट कई बच्चों के मन में ये होता है कि मैम वो कौन से बच्चे हैं कि सीएसईटी ना देके हम डायरेक्ट एंट्री जो है सीएस एग्जी में ले ले, राइट। ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक रहता है हमेशा। तो यहां उन्होंने क्लियर कर दिया डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे कौन से होंगे, जिन्हें सीएसईटी बिना दिए सीएस एग्जी में एंट्री मिल जाएगी। सबसे पहले, अगर आपने आईसीएसआई का फाउंडेशन एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, हम पहले फाउंडेशन एग्जामिनेशन देते थे, ठीक है, अगर आपने वो ऑलरेडी पास किया है तो आपको सीएसईटी देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपने सीए का फाइनल पास किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है, मुझे भी कई बार डीएम्स आते हैं कि मैम हमने सीए फाउंडेशन दे दिया, सीए इंटर दे दिया। नहीं, फाइनल अगर आपने दिया तो सीएसईटी स्किप होगा, या सीएमए का फाइनल दिया है तो सीएसईटी स्किप होगा, या आपने कोई बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, जैसे बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, ठीक है, या कोई भी और डिग्री, कोई ऐसा नहीं कि कॉमर्स का, कोई भी और बैचलर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ये 4 बच्चों को जो है डेफिनेटली सीएसईटी देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं सीएस एग्जी में। और ये जो बीकॉम एमकॉम वाले बच्चे होते हैं, इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप एक फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आप भी रजिस्टर कर सकते हो सीएस एग्जी में, क्योंकि पहले ऐसे था कि भाई जब तक आप क्लियर नहीं करते आप नहीं रजिस्टर कर सकते। बट यहाँ पे इन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के भी स्टूडेंट हो तो आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हो। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, आई वुड से, मतलब अर्लियर 2000 थी और 2000 में सब कुछ हो जाता था, अब पैटर्न में चेंज आया है। सीएसईटी रजिस्ट्रेशन, इसी में आपके एसआईपी भी होंगे, ठीक है, ये वही ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, प्लस ऑनलाइन क्लासेस मिला के आपने रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है 7500। यस, अब ध्यान से सुनना इस बात को, जिन्होंने पहले सीएसईटी दिया ना वो एक ही फीस पे करते थे और सब उसमें हो जाता था, बट एग्जी और प्रोफेशनल ऐसे ही चलता है, रजिस्ट्रेशन फीस अलग होती है और एग्जाम अलग होता है, राइट।
तो एग्जाम फीस से पहले आप दोगे रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी भी आगे दे रखी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस हम एक बार देते हैं, कुछ सालों की वैलिडिटी होती है, तब तक वो चलती है, ठीक है, उसके बाद आपको रिन्यू करानी पड़ती है। एग्जाम फीस आप तब दोगे जब आपने एग्जाम देना है, पेड सेपरेटली पर सेशन। पर सेशन कैसे? मान लो आपने जून में एग्जाम देना है, तब आपने 1500 देने, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं क्लियर कर पाए जून में एग्जाम, आप दोबारा अटेम्प्ट देते हो, जब आप दोबारा अटेम्प्ट दोगे तो आप एग्जाम फीस दोबारा दोगे, रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा नहीं दोगे। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको वैलिडिटी दिखाई देती हूँ, नीचे गिवन है रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है, उसके ईयर्स जो है वो नीचे गिवन है। जस्ट अ सेकेंड, ये डेट्स आ गई सारी, ये रहा। वैलिडिटी ऑफ CSET रजिस्ट्रेशन है 3 इयर्स, यस। तो मान लो अगर आप इस साल में रजिस्टर करवाते हो 2025 में, तो 2028 तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगी। मैम उससे क्या होगा? इसका मतलब है CSET आप 2028 तक दे सकते हो, राइट, विदाउट गिविंग अगेन रजिस्ट्रेशन फीस। यानी कि ये 7500 आपको 3 साल के लिए पे करने, 3 साल की वैलिडिटी है। लेकिन एग्जाम फीस आपको हर अटेम्प्ट से पहले, हर एग्जाम से पहले पे करनी पड़ेगी। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हो तब आपको देना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली जून में क्लियर नहीं हुआ, दोबारा एग्जाम दे रहे हो तो दोबारा 1500 देने पड़ेंगे। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बाकी SIP ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की दोबारा नोटिफिकेशन आएगी। अभी आप इतनी बात समझो, रजिस्ट्रेशन वन टाइम पे करनी है, 3 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी 7500। यानी कि 3 साल में आप जितने भी अटेम्प्ट दोगे 7500 एक ही बार पे करना है। लेकिन जितने भी एग्जाम दोगे, जितने भी अटेम्प्ट दोगे, 1500 आपको हर बार पे करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। इसी तरीके से कुछ कंसेशंस आती हैं, राइट, ये एग्जी प्रोफेशनल पे भी चलती है, यहाँ पे भी ये कैटेगरी है जो उन्होंने बताया है। जैसे कि SC ST को 50% की कंसेशन होती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड या जो बच्चे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, और जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से आते हैं, वो बिल्कुल फ्री में पेपर दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, आई एम सॉरी। तो ये इस तरीके से हो गया। उसी तरीके से एग्जामिनेशन फीस में जो है 50-50% कंसेशन SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप को है। बाकियों को एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी, इन दो कैटेगरीज को रजिस्ट्रेशन नहीं देनी पड़ेगी, राइट। तो ये आपने इस तरीके से देख लेना है, ठीक है। उससे आगे हम चलते कट ऑफ डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अगर आप जून का अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपने 1 अक्टूबर से लेकर के 31 जनवरी तक खुद को रजिस्टर करवाना है, राइट। हाउएवर अगर मैं जून 2026 की बात करूं, तो सेशन 16 दिसंबर से लेकर के आप 15 फरवरी तक खुद को रजिस्टर करवा सकते हो। तो आप ये मान लो कि ये फर्स्ट सेशन है, ठीक है। फर्स्ट सेशन के लिए उन्होंने आपको ये वाला टाइम पीरियड दे दिया है कि आप 16 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक खुद को रजिस्टर करा सकते हो, कट ऑफ डेट्स दे दिए। वही अगर हम अक्टूबर की बात करते हैं तो 1 फरवरी टू 31 में है, लेकिन 16 फरवरी से लेकर के 31 मई तक आप खुद को रजिस्टर करा सकते हो। और फिर आएगा फरवरी सेशन। तो अगर आप देखो तो जून में होगा पेपर, फिर अक्टूबर में होगा, और फिर फरवरी में होगा, और ये कट ऑफ डेट्स होंगी। अगर आपको अभी लग रहा है ना मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा शांत रहो। सिर्फ मैं जून में अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो 16 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी के बीच में आपने खुद को रजिस्टर करवाना है। डेफिनेटली इस चैनल पे मैं इससे रिलेटेड दोबारा वीडियोस डालूंगी जब दोबारा रजिस्ट्रेशन की डेट्स आएंगी, बट यहाँ आपको थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ कि 3 अटेम्प्ट रहेंगे, जून, अक्टूबर, फरवरी, और ये कट ऑफ डेट्स रहेंगी रजिस्ट्रेशन के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ एग्जामिनेशन एनरोलमेंट की, तो एग्जामिनेशन एनरोलमेंट की डेट्स भी आती हैं। तो पर्टिकुलर्स में वही 1500 नॉर्मल फीस है विदाउट लेट फी। अगर आप डेट स्किप कर देते हो, ठीक है, तो 250 एडिशनल, मतलब 1500 तो है ही, 250 लेट फी है। अगर आप 1 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर फरवरी सेशन के लिए, प्रीवियस ईयर कैसे, मतलब अगर फरवरी का सेशन आप 2026 में दोगे, ठीक है, तो आपको 1 नवंबर से लेकर के, हालांकि ये है नहीं 2026 में नहीं होगा, ये होगा 2027 में, राइट, क्योंकि 2026 तो जून से हो रहा है। तो 2027 में मान लो दे रहे हो, तो आपको ये वाली जो
फीस है ये 1 नवंबर टू 7 दिसंबर पिछले साल में। ऑफकोर्स ये तो कॉमन सेंस है ना कि पिछले साल में दोगे तभी अगले साल में अटेम्प्ट दोगे, राइट। और अगर आप 7 दिसंबर तक फाइल नहीं करते हो तो अगला 8 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक फाइलिंग कर सकते हो लेट फी के साथ। इसी तरीके से ये वाली डेट्स हैं। इन ये अभी आपके लिए ये वाली जो डेट्स है ना, ये भी मैं इसलिए रेलेवेंट नहीं कह रही हूँ, ये रेलेवेंट है सिर्फ जून की। सो जून में 1 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक आपने 1500 फीस भरनी है। और अगर आप 7 अप्रैल तक भी सोए रहते हो और फीस नहीं भरते हो, देन 8 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक 1500 प्लस 250 यानी कि 1750 की फीस भरनी है। बाकी ये 2 अटेम्प्ट अभी आप रहने दो, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, बट कंफ्यूज मत होना। अभी मैं सिर्फ जून वालों को गाइड कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी जैसे जैसे अटेम्प्ट आते हैं, जैसे जैसे सेशन आएंगे, वैसे वैसे ही साथ में मैं आपको अपडेट यहाँ देती रहूंगी। सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। उसके बाद बारी आती है शेड्यूल ऑफ कंडक्ट एंड रिजल्ट्स। तो पर्टिकुलर्स में सीएसईटी कंडक्ट मतलब एग्जाम्स कब होंगे एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट्स कब आएंगे। तो फेब्रुवरी का सेशन फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में हो जाएगा एंड लास्ट वीक ऑफ मार्च में रिजल्ट्स आ जाएंगे। जून के सेशन में फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम्स हो जाएंगे एंड लास्ट वीक ऑफ जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एग्जाम्स हो जाएंगे और लास्ट वीक ऑफ नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, अगर आप एक नए बच्चे हो, आईसीएसआई अपनी डेट्स के साथ बहुत ही पंक्चुअल है। जब कहते हैं रिजल्ट एंड एवरीथिंग तभी आता है, तो नो नीड टू वरी। अब क्योंकि पेपर हो चुका है सब्जेक्टिव, तो बिल्कुल एक्जी और प्रोफेशनल की तरह आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हो। आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हो, आप आरटीआई के थ्रू प्रोसेसिंग चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन आरटीआई में दे सकते हो, प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो ये कुछ डेज हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हो। तो हर अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि वेरिफिकेशन, मान लो आपके कम नंबर है, आपको लग रहा है ज्यादा आने थे, तो आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो 21 दिन के अंदर। रिजल्ट आने के 21 डेज के अंदर आप वेरिफिकेशन करा सकते हो। अगर आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज निकलवानी है, क्योंकि अब ओएमआर रहेगा नहीं, आप पेपर लिख के दोगे, तो 30 डेज में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सारे सेशंस के लिए है, फेब्रुवरी जून अक्टूबर सारे सेशंस के लिए सेम है, ठीक है। प्रोसेसिंग में 30 दिन लगते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, 30 दिन लगेंगे। अगर आरटीआई में फाइल करना है तो जब आपको ये मिल जाएंगी एप्लीकेशंस, उसके 45 डेज में आप आरटीआई में अप्लाई कर सकते हो और उसकी प्रोसेसिंग होगी अगले 15 दिन, यानी कि टोटल रिजल्ट से 60 दिन लग जाएंगे, राइट। तो ये भगवान ना करे आपको इसकी जरूरत पड़े, बट अगर जरूरत पड़ेगी आई विल डेफिनेटली रिपीट इट वंस यू आर इनटू इट, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस सेम रहते हैं एक्जी के लिए भी, प्रोफेशनल के लिए भी। फीस कभी भी रिफंड नहीं होती, आप हमेशा याद रखो। एक बार ही आपने पेमेंट कर दी, एक्सेप्ट डबल पेमेंट है, वो तो है ही ऑफ कोर्स, बट डबल पेमेंट अगर आपने नहीं की है तो फीस कभी रिफंड नहीं होती। वैलिडिटी मैंने आपको बता दी, यानी कि वो 7500 आपने 3 सालों के लिए पे कर दिया है। वन टाइम पेमेंट है 3 सालों के लिए, 7500 रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वन टाइम पेमेंट होती है, एग्जाम फीस आपको हर बार देनी पड़ती है। रिजल्ट की वैलिडिटी 1 ईयर है। उसका मतलब क्या हुआ, मतलब मान लो आपने जून 2026 में एग्जाम दिया और रिजल्ट आ गया आपका जुलाई में, जुलाई में लिखा था रिजल्ट, राइट। जुलाई 2026 में आपका रिजल्ट आ गया, तो जुलाई 2026 से लेकर के जुलाई 2027 तक आपने खुद को पॉजिटिवली जो है रजिस्टर करवा लेना है फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, राइट। यानी कि वैसे तो बच्चे साथ साथ में ही रजिस्टर करवा लेते हैं, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, जुलाई 2026 से लेके इसके बीच में आपने खुद को, भले आप पेपर मत दो, राइट, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल सीएस एक्सी में। आई विल अगेन रिपीट, पेपर आप जब मर्जी दो, बट रजिस्ट्रेशन, जैसे यहाँ पे आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा ली, वहां 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होती है, वो आपने वन टाइम करवा लेनी है। मैम व्हाट विल हैपन अगर हम भूल गए, या अगर हमने नहीं, अगर आपने इस टाइम पीरियड के दौरान खुद को सीएस एक्सी के लिए रजिस्टर नहीं करवाया, यू विल हैव टू अगेन सिट फॉर सीएसईईटी। आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली आपके रिजल्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्रूशियल टॉपिक है। तो पहले क्या होता था, चलो 2000 होते थे, ठीक है, फीस भी एक सिनेरियो है भाई, बट अब क्या है, पेपर तो पेपर, फीस भी उतनी ज्यादा है, तो खुद को रजिस्टर आपने करवा लेना है। वो जैसे रिजल्ट आएगा आई विल गाइड यू अगेन। तभी मैं कह रही हूँ कि ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, पहले आप थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लो, और अगर फिर भी कोई डाउट हो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको जवाब दे पाऊं। मार्कशीट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती है। देखो सिर्फ जो प्रोफेशनल की मार्कशीट होती है वो फिजिकल होती है, बाकी एक्जी की भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
पेपर होगा कैसे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पेपर हो चुका है सब्जेक्टिव, राइट। सिर्फ ये वाला फोर्थ डे का पेपर ये ओएमआर बेस्ड है, बाकी देखो पहले 3 पेपर सब्जेक्टिव है। पहले दिन होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर 100 नंबर का सब्जेक्टिव, दूसरे दिन होगा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग 100 नंबर का सब्जेक्टिव, थर्ड डे होगा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 100 नंबर का सब्जेक्टिव, फ्री 3 आवर्स एंड 2 आवर्स। तो सिर्फ ओएमआर का एक ही पेपर रह गया, बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, बाकी ये तीनों हो चुके हैं सब्जेक्टिव। डेफिनेटली इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द वे एंट्रेंस विल बी, मुश्किल होने वाली है, पेपर लिख लिख के आना पड़ेगा, राइट। बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। पासिंग क्राइटेरिया बहुत इजी होता है, 40% आपको सिंगल में लेना होता है एंड 50% एग्रीगेट में लेना होता है। उसका मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, हाँ सीएसईटी में कोई एग्जाम्शन नहीं आएगी, यानी कि आपको हर एक पेपर में इंडिविजुअली 40+40+ लेने पड़ेंगे एंड टोटल में आपको 200+ लाना पड़ेगा, राइट। मतलब कि इंडिविजुअली आपको 40% चाहिए, बट एग्रीगेट में आपको 50% चाहिए। मतलब इंडिविजुअली हर पेपर में 40 मार्क्स से ज्यादा ही आने चाहिए, और इन एग्रीगेट 200+ आने चाहिए आउट ऑफ 400, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्शन इज नॉट वर्किंग इन सीएसईटी, राइट, ये नहीं है। एग्जाम्शन कैसे वर्क करती है, अगर 60 मार्क्स हो, राइट, तो अगर 60 मार्क्स से ज्यादा है तो एक्सी और प्रोफेशनल में अगली बार वो पेपर नहीं देना पड़ता, बट देर इज नो प्रोविजन फॉर एग्जाम्शन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ मार्क्स, तो वो आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। वेन्यू ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन सेंटर्स में होगा, पेपर घर पे नहीं होगा, राइट, इन ऑल द मेजर सिटीज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, यानी कि 2:30 PM से लेकर के 5:45 PM का टाइम है। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए भी देंगे, और सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ओएमआर में जैसे पहले होता था, राइट। तो ये चेंजेस हैं, राइट। सारे लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स आपको मिल जाएंगी, ये चेंजेस हैं, ये अनाउंसमेंट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज वेरी 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 रेलिवेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक बार आप खुद भी रीड आउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे ओपन करके, तो यू वुड अंडरस्टैंड दिस, राइट। इसी से ये पैम्फलेट बना है, जो कल लिंक्डइन पे मैंने बहुत लोगों को सर्कुलेट करते हुए देखा। ध्यान से देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है, बिल्कुल रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है। रीस्ट्रक्चरिंग करते हुए कौन कौन पेपर दे सकता है, 12th अपियरिंग 12th पास। देखो 4 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, ये वाले 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव 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 ओएमआर। वैलिडिटी 3 साल की रहेगी, सिप करना पड़ेगा। फी कंसेशन है, सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, घर से नहीं होगा, फेब्रुवरी जून अक्टूबर में होगा, और फ्री ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ये आपकी फी स्ट्रक्चर हो गई। 7500 रजिस्ट्रेशन, 1500 फॉर एग्जाम फी, और ये जून अटेम्प्ट के लिए, ये जितनी भी डेट्स हैं ये सारी जून अटेम्प्ट के लिए है। सो मेक श्योर कि ये वाला टेम्पलेट भी आप ध्यान से देख लें, बट मेजर अनाउंसमेंट के बारे में है, राइट। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर उस बच्चे के साथ ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए जो 12th में बैठने वाला है, जो सीएस करने वाला है। इट विल डेफिनेटली हेल्प। और अगर कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है या कोई डाउट रह जाता है, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल definitely respond to you. Hope it helps. I will see you super soon with more announcements, more notifications, and more useful classes और मास्टर क्लासेस आर कमिंग योर वे। तो मेक श्योर कि आप मुझे यहाँ पे तो फॉलो सब्सक्राइब करें ही, और साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर क्लासेस आने वाली है। सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी देयर एज वेल। ऑल द बेस्ट।